हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम है सत्य रंजन। आज के टॉपिक पर बात करेंगे टायर इंडस्ट्री जितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है हम जो इन्वेस्टर होते हैं वो जो टायर सेक्टर है हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, ऐसा लगता है। और मेरा जैसा मानना है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो ईवी के साथ साथ या फिर हाइड्रोजन, इथेनॉल जितने भी सेक्टर है उसके साथ साथ ये भी ग्रो करने वाला है आगे जाकर। और इसके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कुछ ही प्लेयर हैं इसके मार्केट में, और जितने भी हैं वो उनका मार्केट शेयर जो है वो एक दूसरे से बहुत करीब है। पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं रिसर्च किया हूँ ग्राउंड लेवल पर, सिर्फ 3-4 कंपनी ऐसी हैं जो हर दुकान पर अवेलेबल है या फिर हर किसी को उसके बारे में हर कोई जानता है। और डिमांड भी, कस्टमर डिमांड भी उसी रिलेटेड होता है। आज उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कोई वीडियो कोई बाइंग कॉल से आप रिकमेंडेशन नहीं है। आप निवेश करने से पहले आपकी पर्सनल एडवाइजर का सलाह लीजिए। और आज हम बात करेंगे टायर इंडस्ट्री के बारे में। देखिए पहले इसको समझने के लिए आप जानने हो, चाहे व्हीकल कोई भी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो, और बसेस भी क्यों ना हो, लेकिन और वो किसी में पर भी चले, चाहे हाइड्रोजन पर चले या फिर इथेनॉल पर या फिर पेट्रोल डीजल कुछ पर भी चले, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनका जो एक कॉमन है उन सब में, वो है टायर्स। और टायर्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि MRF आता है और सीएट आता है, जेके टायर, एप्पल टायर आता है। लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी की जो बात करता था मैं पीछे आगे, कि जो पॉपुलैरिटी है वो मुझे लगता है कि MRF और सीएट के पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो उसको ब्रेक करने वाला है या फिर जो इंडस्ट्री में आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है, वो जेके टायर, एप्पल टायर अभी जो हैं वो बहुत बड़े ताकत पर वो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को कैप्चर करने के लिए। और देखोगे कुछ ही हफ्ते पहले ही ये जो कंपनी के साथ टाई अप करना, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन है सबके लिए जो इसमें निवेश किए हैं। और बात रही MRF की, जो लोग बोलते हैं कि देखिए MRF का जो प्राइस है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपका MRF टायर जो MRF शेयर आपके पास 100 है, तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो जो है वो 50% लोगों से भी अधिक वैल्यूएबल है या फिर अधिक मजबूत है पोर्टफोलियो आपके अंदर। तो हर कोई MRF का टायर नहीं ले सकता। लेकिन जो टायर है मुझे लगता है कि कोई, हाँ, और यहाँ पर लोकल प्लेयर भी कुछ हैं, और ये भी मुझे पता लगा कुछ लोकल प्लेयर हैं। देखिए, लोकल प्लेयर होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हर सेक्टर में देखोगे, हर कंपनी में देखोगे, कुछ ना कुछ लोकल प्लेयर ही होते ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ TCS या विप्रो सिर्फ टेक्नोलॉजी की काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और 100 प्लेयर ऐसे मिलेंगे आपको जो कि इन्फॉर्मेशन या फिर IT पर काम करते हैं, वो समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से कुछ लोकल प्लेयर हैं। और जो बात रही TVS और जो टायर की है, वो देखिए कंपनी जब देता है कोई गाड़ी, उसके साथ जो टाइप करता है या फिर उसका खुद का है तो वो टायर वो बेचता है। लेकिन जब वो कोई एक्सचेंज करेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो उसको एक्सचेंज करेगा जो दुकानदार के पास है, और दुकानदार वही बेचेगा जो कंपनी ज़्यादा उसको मार्जिन देता है जो इस टायर पर, या फिर कस्टमर जिसका डिमांड करते हैं या फिर दावा करते हैं कि मुझे ये टायर चाहिए। अगर ये बात है। दूसरी बात यही है कि अब ज़्यादातर कंपनी जो है टायर मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बात यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है हर कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं कई तरह की चीज़ें ज़रूरत है, और हर कोई इसीलिए भी ज़्यादातर देखोगे कि टायर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो टाइप में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त टाइप करके सिर्फ टायर बेचते हैं। आज देखोगे तो अशोक लेलैंड के पास टायर, उतना उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है व्हीकल को लेकर, 4 व्हीलर को लेकर, लेकिन उनका कोई नहीं है टायर की कंपनी। टाटा मोटर्स का भी सेम है। तो ज़्यादातर यही मैंने ढूंढ के निकाला है कि जो लीड कर रहे हैं मार्केट को, और वही चारों के नाम आपको बताया है। और इन पर आप रिसर्च कीजिए, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा में आपको ग्रोथ दिखता है, आप उसी हिसाब से निवेश कीजिए। और इसको भूल मत जाना, ये जो बात होती है व्हीकल की, तो ये टायर सेक्टर जो है वो भी उसके साथ ग्रो करेगा, ये भी याद रखिए। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है ये उसी हिसाब से ग्रो करेगी।
और जितने भी ओला का भी देख लो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, समझ रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सीखते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ अच्छी तरीके से कंपनी को समझ सकते हैं या फिर एक अच्छी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपकी कमेंट क्या है, आपकी राय क्या है, आप बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे उस कंपनी के बारे में या फिर उस शेयर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।